देखो आज हम समझेंगे न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम हम क्या क्या चीज से सीखेंगे। एक है ये पानी का टंकी से सीखेंगे, फिर ये हॉटपॉट से सीखेंगे, फिर ये गेंद से सीखेंगे, उसके बाद जो है क्या ये पुस्तक से सीखेंगे या कॉपी से सीखेंगे। देखो इसका मेन काम क्या होता है, पहले पीना, दूसरे बाद खाना, उसके बाद तीसरा खेलना, उसके बाद क्या होता है पढ़ना। ये तुम ही लोग काम करता है, पहले पी लेता है, खा लेता है, खेल लेता है, तब बाद में पढ़ता है। लेकिन चलो आज इसको हम जो है एक बारीकी से इसको चारों चीजों के समझाते हैं कि न्यूटन का नियम में किस प्रकार से काम होता है। इसको समझो। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम ये बोलता है प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था में या एक समान गति से सीधा रेखा में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अब समझो ये क्या होता है कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि देखो इसको पहले एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक पानी का डब्बा है ना। अब देखो ये पानी का डब्बा है, इसको पहले लटकाते हैं तब इसको दिखाते हैं ये कैसे कार्य करता है। ये देखो ये न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि ये डिब्बा तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। देखो ये क्या है, विराम अवस्था में है ना। विराम अवस्था का मतलब क्या है, रुका हुआ है ना, ये कुछ गति कर रहा है क्या, लेकिन अभी ये घूम भी रहा है। किसके कारण, हवा के कारण से घूम रहा है ना। यदि ये रस्सी भी सीधा हो जाएगा और हवा भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा, रुक जाएगा ना विराम अवस्था में। अब इसको बोलेंगे कि ये कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहता है जब तक इस पर बाहरी कोई बल ना लगे। अब देखो इस पर बाहरी हम बल लगा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हिल रहा है ना, गति कर रहा है ना। ये चारों तरफ, या इसको हम जिस तरह से इधर करेंगे आगे पीछे करेंगे तो ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। यही न्यूटन का नियम कहता है कि यदि कोई भी वस्तु गति करता है या आगे से लेके पीछे आता है तो ये इसे ही हम कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या कहते हैं इसको, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम। कोई भी वस्तु चारों ओर घूम रहा है, उसको रोकने का एक ही उपाय है, जब तक उस पर हम कोई भी बाहरी बल ना दे तब तक वो वस्तु क्या होता है, विराम अवस्था में नहीं आ सकता है। मान लेते हैं कि ये इसको हम ऐसे ऐसे कर दिए, चारों तरफ घुमा दिए, ये घूम रहा है। अब क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे वायु नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, तो ये हरदम हमेशा क्या करते रहेगा, गति करते रहेगा। इसी को बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आया समझ में, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम सभी को समझ में आ गया कि जो है कोई वस्तु तब तक ये घूमते रहेगा या जाते रहेगा आते रहेगा जब तक इस पर बाहरी बल न लगे। यदि बाहरी बल लगना बंद हो जाएगा तो उसके बाद ये वस्तु क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। देखो ये बाहरी बल से इसको कंट्रोल किया, अब ये क्या हो गया, विराम अवस्था में आ गया ना। आया समझ में पहला नियम। हम सभी को पहला नियम समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु को बाहरी बल लगाते तो वो वस्तु क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। और मान लेते हैं यह एक पंखा घूम रहा है, अब इसको रोकने के लिए क्या आता है, अब इस पे क्या करेंगे, बाहरी बल लगा देंगे तो क्या होगा, रुक जाएगा। यदि बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो क्या रुकेगा, क्या उसमें करंट दे देंगे तो नहीं रुकेगा। यही न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है कि जो जिंदगी भर घूमते रहेगा। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जो है जिंदगी भर घूमते रहेगा। यदि कोई भी चीज जिंदगी भर घूम रहा है तो उसमें कोई न कोई बाहरी जो है पावर लग रहा है जिसके कारण से वो गति कर रहा है। यदि बाहरी क्षमता को देना बंद कर देंगे तो वो वस्तु क्या करेगा, गति नहीं करेगा। ये पहला नियम होता है। अब देखो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। यहाँ देखो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, बोलता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। या इसको हम दूसरे शब्दों में यदि हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, बोलता है किसी वस्तु का त्वरण, बोलता है किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु पर लगने वाले बल के समान अनुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये दो वस्तु है, एक वस्तु ये और एक वस्तु क्या है ये। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको दोनों को एक ही पावर से ठेलेंगे। अब क्या आता है, इसको ठेल देंगे, ये क्या हो गया, घरक गया ना, अब घरक गया। अब इसको ठेलेंगे, क्या हुआ, उतने पावर से घरक रहा है घरक रहा है। अब क्या कहता है दूसरा नियम में न्यूटन का क्या कहता है कि कोई भी वस्तु को उतना ही बल लगाया जाएगा जिसका द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, जिसका वजन कम रहेगा तो वो क्या आता है, बहुत ज्यादा गति कर लेता है, और जिसका जो है वजन ज्यादा आता है तो वो गति क्या करता है, कम करता है। जैसे इसको कर देंगे, तुरंत चले गया ना, घूम रहा है ना, लेकिन इसको उसी पावर में डालेंगे,
ठेलेंगे तो क्या होगा, उतना जाएगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए ये दूसरा नियम में कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु को यदि एक ही बराबर एक ही फोर्स लगाया जाए, फोर्स का मतलब होता है एक बल, एक ही बल को लगाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो है जिस वस्तु का जो है वजन या द्रव्यमान कम होगा जो है वो आगे स्पीड में चलेगा, और किसी वस्तु में से ज्यादा द्रव्यमान रहेगा तो वो कम स्पीड में चलेगा। इसको एग्जांपल में और समझते हैं कि दूसरे माध्यम से समझते हैं। एक साइकिल है उसको हम ठेलेंगे और एक कार है उसको हम ठेलेंगे, कौन ज्यादा स्पीड जाएगा, साइकिल। क्यों साइकिल ज्यादा स्पीड में चलेगा, क्योंकि उसमें वजन कम है, द्रव्यमान कम है, उसको ठेलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा स्पीड चले जाएगा। लेकिन कार को कर देगा, नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसमें क्या आता है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान वजन क्या है, ज्यादा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसको समझाए, आया समझ में। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो वस्तु का वजन कम रहेगा वो स्पीड में ज्यादा जाएगा, जो वस्तु का जो है वजन ज्यादा रहेगा वो चीज तो जाएगा लेकिन थोड़ा कम स्पीड में जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम हमको समझ में आ गया। अब देखो न्यूटन का जो है थर्ड लॉ क्या कहता है, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, बोलता है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बोलता है एक्शन के बदले रिएक्शन होता है। अब कैसे होता है, मान लेते हैं क्रिया के बदले प्रतिक्रिया करता है। ये बॉल है ना, अब इसको हम ऐसे कर दें, क्या हो रहा है, उछल रहा है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिया लगा रहे हैं, इस पे इधर ठेल रहे हैं, जैसे ये ठेल रहती है क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है ना। ऐसे इसको ठेलेंगे, ऊपर आ रहा है, इसको ऐसे करेंगे, हो रहा है ना, ऊपर आ रहा है ना। इसी को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया। इसमें क्या लगा रहे हैं, क्रिया, इसमें एक्शन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना। अब इसमें अब ये क्या हो गया, जैसे हम इसको नीचे ठेल रहे हैं, अब ये इसको रिएक्शन करके क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना। क्रिया के बदले विपरीत क्रिया करने लगता है। हम करते हैं क्रिया, ये करता है प्रतिक्रिया। बोलता है रॉकेट होता है ना। अब रॉकेट को हम देखते हैं उड़ते हुए, हम मान लेते हैं कि वो वाला रॉकेट को हम छोड़ देते हैं। अब जो है हम लोग कोई भी जो है होली जो है दीपावली या छठ पूजा में रॉकेट लाते हैं, बच्चा को जो है उड़ाता जो है। अब उसमें क्या करते हैं, पीछे में आग लगाते हैं। जैसे वो आग लगाता है उसमें क्या होता है, बारूद जो होता है वो नीचे आता है, नीचे फुट से निकलने लगता है करके। एक्शन के बदले क्या कर देता है, रिएक्शन। वो हवा को दाब रहा है, जैसे दाब रहा है तो वो ऊपर जा रहा है ना, वो जाते 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 बहुत ऊपर में चले जाता है। जब उसका एक्सटर्नल फोर्स बोलता है, जब उसमें से पावर खत्म हो जाता है तब क्या होता है, वो रॉकेट धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। लेकिन जब ये वो ऊपर जाता है तो वो क्या करता है, जो है पूरे इधर नीचे हवा का दाब को दाबता है, जिसके कारण से ये ऊपर चले जाता है। आया समझ में। अब देखो इसमें से बोलता है बंदूक। अब बंदूक भी क्या करता है, अब मान लेते हैं एक जो है कोई भी बंदूक आ गया, अब मान लेते हैं एक राइफल है, हो गया राइफल। अब उसको क्या करता है, ऐसे कर लेता है, ऐसे करके ठन करता है ना। अब क्या है, एक्शन के बदले क्या आ रहा है, रिएक्शन। हम इधर से क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहा है। जैसे ही इससे गोली निकलता है वो ऐसे हमको पीछे बाइक की ओर जो है ठेल देता है। तो ये जो ठेलता है ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा नियम। कौन नियम बोलता है, थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है कि जो है एक्शन के बदले ये क्या करता है, रिएक्शन कर देता है। अब देखो अब हथौड़ा भी इसमें दिया गया है, इसका एग्जांपल में हथौड़ा। अब हथौड़ा से क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी कांटी को ठोकेंगे, ऐसे ठोकेंगे ना। अब क्या होता है, कांटी तो अंदर जाता है लेकिन ये क्या होता है, ऊपर आ जाता है ना। हथौड़ा ऊपर ऐसे एक्शन करेंगे लेकिन ये रिएक्शन करके क्या होता है, ऊपर। इसको भी क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। आया समझ में।